नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास और आस्था का एक जीता जागता धड़कता हुआ दिल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार मंदिर का विश्लेषण। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका साइज 156 एकड़। अब ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि ये वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। जी हाँ, यह दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। और हाँ, ये सिर्फ सबसे बड़ा नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील फंक्शनिंग हिंदू मंदिर है। देखिए, ये जो शब्द है ना, क्रियाशील, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई टूटा फूटा ऐतिहासिक खंडर नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक ऐसी जीती जागती जगह है जहां आज भी हर रोज पूजा होती है, त्योहार मनाए जाते हैं और हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो जमीन पर तो इसका फैलाव देख लिया, अब जरा नजर आसमान की तरफ उठाते हैं। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। ये आंकड़ा भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 239 फुट। ये ऊंचाई है इसके मेन गेटवे यानी राजगोपुरम की। और जानते हैं, ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर है। जरा सोचिए, एक विशाल प्रवेश द्वार जो इतना ऊंचा है कि मीलों दूर से ही नजर आ जाता है। ये मंदिर के वैभव का, उसकी शान का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मंदिर को सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है, इसकी बनावट। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये है 7 दीवारों के भीतर बसा एक शहर, एक किले जैसा मंदिर। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो देखिए, इस डिजाइन को कहते हैं सप्त प्रकारम। सप्त मतलब 7 और प्रकारम मतलब दीवार या घेरा। तो चलिए एक काल्पनिक यात्रा करते हैं बाहर से अंदर की ओर। सबसे बाहरी दीवार यानी 7वीं दीवार के अंदर एक पूरा हलचल भरा शहर है। बाजार हैं, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं। फिर जैसे जैसे हम एक एक दीवार पार करके अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं, प्रकारम 6, 5, 4, माहौल शांत होता जाता है और ज्यादा आध्यात्मिक होता जाता है। और आखिर में जब हम पहली दीवार के अंदर पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं उस परम पवित्र जगह पर, मंदिर के दिल में, जहां मुख्य देवता का निवास है। तो ये तो हुई इसकी बनावट की बात, पर जितनी शानदार इसकी वास्तुकला है ना, उतना ही नाटकीय इसका इतिहास भी है। अब हम जानेंगे एक मूर्ति की महाकाव्य यात्रा के बारे में। एक कहानी जिसमें लूट है, निर्वासन है और अटूट भक्ति है। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने मंदिर पर हमला कर दिया, लूटपाट की। लेकिन भक्तों ने क्या किया? उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उत्सव मूर्ति को बचा लिया। और सिर्फ बचाया नहीं, लगभग 60 सालों तक उसे छिपाकर रखा। सोचिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस मूर्ति की रक्षा की गई। फिर 1371 में जब विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, तब जाकर उस मूर्ति को वापस पूरे मान सम्मान के साथ स्थापित किया गया। तो ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, ये कहानी है उस जबरदस्त आस्था की जो कभी टूटी नहीं। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी कहानी है सुल्तान की बेटी थुलुक्का नाचियार की, जो इस मूर्ति से इतनी प्रभावित हुई कि वो खुद इसकी भक्त बन गई। आज भी मंदिर में उनके लिए खास जगह है। ठीक है, तो हमने इसकी विशाल बनावट देख ली, इसका नाटकीय इतिहास भी जान लिया। पर सवाल यह है कि यह सब किसके लिए है? इस सब के केंद्र में कौन है? तो चलिए अब मिलते हैं श्रीरंगम के आध्यात्मिक हृदय से, यहाँ के लेटे हुए देवता से। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वह है भगवान रंगनाथ। ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन एक बहुत ही खास विश्राम करने वाला रूप। वो महान सर्प आदिशेष के ऊपर लेटे हुए हैं और उनका यही अनोखा स्वरूप है जो इस मंदिर को इसका नाम देता है और इसका पूरा महत्व भी। 1000 सिर फैलाए हुए एक शानदार खाट पर कई लोगों द्वारा पूजे और सराहे गए वो लेटे हुए हैं, जिनकी छाती में लक्ष्मी विराजमान है। ये पंक्तियां आज की नहीं हैं, ये हजारों साल पुराने एक महान तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम से हैं। इससे पता चलता है कि भगवान रंगनाथ की पूजा की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो हमने इतिहास की बात की, प्राचीन ग्रंथों की बात की। अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्राचीन जगह आज भी इतनी जीवंत और प्रासंगिक क्यों है। ये है इसकी जीवित आस्था की विरासत। देखिए, श्री वैष्णव परंपरा में इस मंदिर का दर्जा सबसे ऊपर है। इसे 108 दिव्य देशों यानी भगवान विष्णु के सबसे पवित्र मंदिरों में पहला और सबसे अहम माना जाता है। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ तक कि सभी 12 महान अलवर संतों ने अपने भजनों में इसका गुणगान किया है।
और सिर्फ आस्था ही नहीं, इसकी देखरेख इतनी अच्छी है कि इसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला है। और अगर इस जीती जागती विरासत का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत देखना हो तो वो मिलता है यहां के सालाना उत्सव में। बात हो रही है वैकुंठ एकादशी उत्सव की। ये कोई 1-2 दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरे 21 दिन चलता है। और भीड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग, जी 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आते हैं, सिर्फ उस एक पल का गवाह बनने के लिए जब स्वर्ग का द्वार यानी परमपद वासल खोला जाता है। यह वाकई में आस्था का एक ऐसा महाकुंभ है जो इस जगह को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर का यह विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। हमारी दुनिया में ऐसी और कौन सी जगहें हैं, कौन से स्मारक हैं जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि किसी समुदाय का, किसी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल हैं? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।